बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईमुल्लाह फ़ारूकी और आप देख रहे हैं जोन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेथड ऑफ साइकोलॉजी या मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें हम आज चौथा मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड को डिस्कस कर चुके हैं और इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बाद हम क्लिनिकल मेथड पे बात कर चुके हैं पिछले एक वीडियो में। फिर हमने साइकोफिज़िकल मेथड को भी डिस्कस किया और अभी हमारा चौथा जो मेथड है जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं, उस पे हम बात करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड साइकोलॉजी के अंदर एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च अप्रोच यूज़ की जाती है। क्या मतलब साइंटिफिक रिसर्च अप्रोच का? इसमें बेसिकली हम दो चीज़ों के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, वो फैक्टर होता है जिसको हम कंट्रोल या मैनिपुलेट करते हैं और जो चेंज प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर ये ब्लड प्रेशर का एक पेशेंट है, ये भी एक पेशेंट है। हमने क्या करना है, इस टैबलेट को इस्तेमाल करा के ये देखना है कि इस टैबलेट के इस्तेमाल से क्या ब्लड प्रेशर ठीक होता है कि नहीं होता। सपोज हम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास दो पेशेंट हैं 1 और 2, ठीक है। एक को हमने रख दिया कंट्रोल ग्रुप में, यानी इसको हम ये मेडिसिन नहीं खिलाएंगे। ये भी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, ये भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो हमारे सैंपल मौजूद होते हैं इंडिविजुअल, उनको हम क्या करेंगे, ये मेडिसिन या ट्रीटमेंट देंगे। फिर इसके बाद हम रिज़ल्ट नोट करेंगे कि आया मेडिसिन को खिलाने के बाद ब्लड प्रेशर में कोई तब्दीली आई या नहीं आई। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक वो मेडिसिन, वो गोली, और दूसरा ब्लड प्रेशर। अब गोली क्या करिए, ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा करिए, यानी ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज प्रोड्यूस कर रही है। तो वो वेरिएबल जो हमारा चेंज प्रोड्यूस करे उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके अंदर चेंज आए उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इसके असरात देखते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या इसके असरात यानी उसके अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च अप्रोच यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप between variable. It involves a systematically manipulating one or more independent variable factor that control or manipulate and measuring their effects on dependent variable outcomes that are observed and measured as a result of independent variable. इसमें दो ग्रुप्स हम बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई नहीं करते, जो हमारा काज होता है हम यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हमारा काज होता है, चेंज प्रोड्यूस करता है। डिपेंडेंट वो होता है जिसके अंदर चेंज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट के नतीजे में। तो इसमें चूँकि एक्सपेरिमेंटेशन होती है, हम एक चीज़ को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। ठीक है। इसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम या क्वेश्चन। फिर उसकी बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेंटेटिव सोल्यूशन हम निकालते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर जो है, ये हमारा एक प्रॉब्लम है। हाइपोथेसिस के इस मेडिसिन के यूज़ करने से ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, ये हमने हाइपोथेसिस बना लिया। सैंपल सिलेक्शन, फिर हमने क्या किया, दो इंडिविजुअल ले लिए ब्लड प्रेशर वाले, सपोज हम कर लेते हैं 5-5 ले लिए, 10-10 ले लिए। और इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हम जैसे ये पिछली स्लाइड में भी हमने देखा कि इसमें हम फिर दो ग्रुप बना लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लेते हैं। अगला इसके अंदर स्टेप है मैनिपुलेशन, यानी फिर हम क्या करेंगे, वो मेडिसिन अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मेडिसिन को इस्तेमाल कराया, तो ये मेडिसिन का अप्लाई करना ये क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। फिर डाटा एनालिसिस, उसके बाद क्या जिसको मेडिसिन दी उसका ब्लड प्रेशर कितना आया मेडिसिन खिलाने के बाद, जिसको नहीं दी उसका ब्लड प्रेशर अब कितना है, तो दोनों का फ़र्क देखेंगे और कंक्लूजन दे देंगे कि वो जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि फ़लाँ मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ठीक करती है, तो वो ठीक हुआ या गलत हुआ। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, सैंपल सिलेक्शन, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, मैनिपुलेशन, डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन।
अच्छा, अब इसमें जो ग्रुप्स बनाते हैं ये मुख्तलिफ तरतीब से हम बनाते हैं इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड इन ग्रुप रादर इंडिविजुअली। कॉमन ग्रुप डिज़ाइन आर वन ग्रुप डिज़ाइन, ये एक ही ग्रुप है, ठीक है। तो इसी को हम दो डिफरेंट कंडीशन में रखेंगे, यानी पहले एक हालत में रखेंगे कि इसको मेडिसिन देंगे, ठीक है, और एक फिर इसी ग्रुप को बग़ैर मेडिसिन के भी चेक करेंगे कि मेडिसिन के बग़ैर भी इनका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक होता है कि नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये परमानेंट ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो एक वक्त में हम इनको एक मेडिसिन यूज़ कराएंगे, उसके रिज़ल्ट्स देखेंगे, और फिर एक वक्त में हम इनको जब इनको दोबारा मसला बनेगा तो हम नहीं कराएंगे यूज़। तो इसको परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल ग्रुप इन टू डिफरेंट कंडीशंस, इसको वन ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं। इक्विवेलेंट और पैरेलल ग्रुप डिज़ाइन, रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ टू ट्रीटमेंट्स आर कंपेयर्ड बेस्ड ऑन टू और मोर ग्रुप्स विच आर इक्वेटेड ऑन ऑल फैक्टर्स। अब हम दो एक जैसे बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल दो ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इस ग्रुप पे इतना असर आया, इस ग्रुप पे इतना असर आया। इसको हम रिलेटिव इफेक्ट्स देखते हैं इसमें कि उसमें और इसमें कितना फ़र्क आया इस मेडिसिन का, या इस मेडिसिन ने दोनों ग्रुप्स पे सेम तरह से रिज़ल्ट जनरेट किए या नहीं किए। उसके बाद रोटेशन ग्रुप। अब रोटेशन में ये है कि हम इसको रोटेशन में किसी एक को कभी कंट्रोल बना देते हैं, कभी उसको जो है वो एक्सपेरिमेंटल बना देते हैं, इस तरह चेंज करते हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन, इसमें हम सिर्फ एक चीज़, जैसे हमने अभी बात की ना ब्लड प्रेशर की, तो हम सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं करेंगे कि ब्लड प्रेशर ही हम मेजर करेंगे, नो। हम क्या करेंगे, हम एक से ज़्यादा, मिसाल के तौर पर हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह ग्लूकोज लेवल है, तो 3-4 डिफरेंट चीज़ों को एट अ टाइम जब हम स्टडी करते हैं तो इसको फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। मल्टी वेरिएट एनालिसिस, काफ़ी सारे वेरिएबल एनालिसिस, उनका एक्सपेरिमेंटेशन, यानी हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इसको हम फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था जी, एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है उसकी मुकम्मल डिटेल थी। अब मेरी दो बुक्स हैं मार्केट के अंदर, एक सब्जेक्टिव एडिशन है, एक ऑब्जेक्टिव एडिशन है। जो मेरा सब्जेक्टिव है ना, ये जो कंटेंट आप देख रही हैं सारे का सारा मेरी सब्जेक्टिव किताब के अंदर मौजूद है। इस तरह मेरी एक ऑब्जेक्टिव किताब भी है। दोनों किताबें या दोनों में से कोई एक बुक आप लेना चाहते हैं, 0332 80 55 905, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, और यूट्यूब भी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो अपने दोस्तों के साथ ये मेरी वीडियोस शेयर किया करें जो हमारी एजुकेशन की फील्ड से, और दूसरा ये है कि मेरे पेज को, चैनल को, फेसबुक, यूट्यूब को आप लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।